देश के प्रधानमंत्री लगातार सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो सके और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल बढ़े। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम की बस सेवा अब भी बड़े पैमाने पर डीजल पर निर्भर है। सवाल यह है कि आखिर पर्यावरण संरक्षण का दावा करने की सरकार सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। राजधानी रांची की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आज भी पुरानी ढर्रे पर चलती दिखाई देती है। रांची की सड़कों पर दौड़ रही नगर निगम की अधिकांश बसें आज भी डीजल पर निर्भर हैं। इससे हवा में प्रदूषण का जहर तो घुलता ही है, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। आज जब देश के तमाम शहरों में सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, तो रांची में इसके बारे में कभी सोचा क्यों नहीं गया। वैसे नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा, पर्यावरण अनुकूल बसें लाई जाएंगी और जल्द ही शहर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। कि वो पुरानी बसें हैं हमारी, वो उसे चलानी ही होगी, क्योंकि वो हमारी परंपरा पहले से चलती हुई आ रही थी, तो उसे हम लोग हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जो नई बसें खरीदी जा रही है, वो सीएनजी वाली बसें खरीदा रहा है, तो निश्चित ही जल्द ही धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है, हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, उसे हम तुरंत में अभी हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वही व्यवस्था है और अभी हमारे पास फंड भी इतनी नहीं है कि हमें उसे तुरंत हटा करके कोई नई बसें खरीदा जा सकता है। इसलिए लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम तेल हम लोग खर्च कर सके। उसके लिए हमने भी पहल किया है, सप्ताह में एक दिन हम भी स्कूटी में चल रहे हैं। हालांकि नगर निगम के इन दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। झारखंड स्टेट बस एसोसिएशन का कहना है कि करीब 2 साल पहले 220 नई बसों की खरीद की योजना बनाई गई थी और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन इनमें केवल 20 बसें इलेक्ट्रिक थीं। यानी 2 साल पहले तक सरकार स्वच्छ ईंधन के बारे में गंभीर नहीं थी। वैसे 2 सालों में नई डीजल बसें भी खरीदी नहीं जा सकी हैं। ऐसे में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। तो अभी बसें चल रही हैं, वो निगम ने 2016-17 में ही खरीदा है, तो वो चल रही है और मात्र 24 बसें चल रही हैं। जबकि निगम के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था 240 बस स्मार्ट सिटी के अनुसार चलने का है शहर में, उसमें भी 220 बसें डीजल की ही चलेंगी और 20 बस इलेक्ट्रिक की चलेंगी। लेकिन वो भी चीज़ आज 2-3 साल हो गया, आगे बढ़ा नहीं है। क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये सरकार को सोचने का विषय है। और निश्चित रूप से सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस ही शहर में चलनी चाहिए। पॉल्यूशन को देखते हुए हम लोगों को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज जब दुनिया भर में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की बात हो रही है, वहाँ झारखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सड़कों पर डीजल बसों का धुआं उड़ाती चल रही है। अब लोग नई सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह इंतजार कब खत्म होगा, इसका जवाब देना मुश्किल है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ महक मिश्रा, नक्षत्र न्यूज, रांची। महक हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। महक का रुख कर लेते हैं। महक, महानगरों की अगर बात करें तो 8 से 10 साल बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस की परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन राजधानी रांची में आज भी डीजल और पेट्रोल से बसें चल रही है और प्रधानमंत्री लगातार आह्वान भी कर रहे हैं कि कम खपत हो। किस रूप में आप देखती हैं फंड का रोना एक तरफ रोया जा रहा निगम की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर निगम से अगर कुछ भी सवाल किया जाए तो निगम डायरेक्ट कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, योजनाएं तैयार है लेकिन फंड नहीं है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जहां निगम या फिर ये यूँ कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से अपील कर रहे हैं कि सीएनजी और जो इलेक्ट्रिक वाहन उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसी मामले में सबसे पीछे है रांची का नगर निगम। रांची के जो नगर निगम जो बसें हैं वो खुद डीजल का सहारा ले रही है और डीजल के तहत ही चल रही है, जिससे वायु प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि निगम एक और बड़े बड़े दावे कर रही है और ये जो दावे है वो बस कागजी तौर पर ही स्थगित रह गई है। साफ तौर पर यह भी बताते हैं आपको कि 2016 में रांची में बसें लाई गई थी और जब नगर निगम से यह सवाल किया गया कि आखिरकार कब रांची की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी की बस देखने को मिलेगी, तो साफ निगम ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये जो बसें हैं वो पुरानी बसें हैं, इस कारण बहुत थोड़ा समय लगेगा बसों को इलेक्ट्रिक लाने में। हालांकि जो योजना है वो तैयार कर ली गई है, जो फंड की कमी के कारण अभी हम रुके हुए हैं। वहीं जो
जो झारखंड के जो बस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है किशोर मंत्री, इन्होंने साफ कहा कि कई समय पहले ही योजनाएं बनाई गई थी, नगर निगम की 3 साल पहले योजना बनाई गई थी कि 220 बसें रांची की सड़कों पर लाया जाएगा। बस एसोसिएशन हो या नगर निगम, अपने अपने उनका रोना है, लेकिन जो बसों की स्थिति जो आपकी रिपोर्ट में मैं देख पा रहा हूं, बस अब कंडम हो चुकी है, उसे हटा देना ही बेहतर होगा यात्री सुरक्षा के लिए, और दूसरा उससे पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो भी कम हो सकेगी। बहुत शुक्रिया महक, इस रिपोर्ट को प्रकाश में लाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।